इसमें जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो भी हमने भेजी थी उसके बाद का ये नेक्स्ट का है, फसलों की किस्मों में कैसे सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट इन द क्रॉप वैरायटी। तो फसलों की जो है उसमें अपन को सबसे पहले फसलों का चयन करना पड़ता है एरिया कंडीशन के हिसाब से, कि जैसे जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ किस तरीके के बीज होंगे, गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ किस तरीके के बीज होंगे, है ना। कौन से जैविक आपदाएं हैं, कौन सी अजैविक आपदाएं उधर पे आती हैं, है ना। किस तरीके की फसल किस मौसम में अनुकूल है ना। उसमें गुणवत्ता उन्नत किस्म की होनी चाहिए बीज में। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण होना चाहिए, मतलब विज्ञान का उसको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो पहली आपकी आ रही है जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जो बीज लें उनमें जैविक यानी रोग कीट तथा नेमेटोड से बचने की क्षमता होनी चाहिए, तथा अजैविक जैसे सूखा झाड़ता। झाड़ता मतलब कुछ मौसम ऐसे हवा आंधी तूफान में पेड़ पौधे झड़ जाते हैं ना आम के, उन्हें कहते हैं झाड़ता। जलाक्रांति यानी बाढ़ आ रही हो, गर्मी पड़ जाए, ठंड पड़ जाए या पाला पड़ जाए, ऐसी परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। ठीक है, ऐसी फसल बनाई जाए, ऐसे बीज बनाए जाएं जो इन सब चीज़ों से क्या सकें, बच सकें। व्यापक अनुकूलता यानी जो बीज या जो फसल हम ले रहे हैं उसमें अनुकूलता होना चाहिए, एडेप्टेशन होना चाहिए, एनवायरनमेंट के अनुसार का विकास करना चाहिए विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में, जैसे कि वो अपने आप को सह सके, स्थिर कर सके, स्थायी करने में सहायक हो। एक ही किस्म के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाए जा सके। ठीक है, इसके बाद गुणवत्ता में उन्नत किस्में। फसल उत्पादन में गुणवत्ता प्रत्येक फसल में विभिन्न होती है। दाल में जैसे प्रोटीन के गुण हों, तिलहन में तेल की गुणवत्ता हो, फल तथा सब्जियों में विटामिन के गुण हों। ठीक, ऐच्छिक तथा सस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। ठीक है, जिससे वह चारा जो अपन गाय जानवरों के लिए बना रहे हैं उनकी जो फसलें होनी चाहिए लंबी लंबी होनी चाहिए, जिससे कि चारा ज़्यादा प्राप्त हो। ठीक है, अनाज के लिए क्या होना चाहिए, उसकी बाली बड़ी होनी चाहिए और पौधा कैसा होना चाहिए, बौना होना चाहिए। तो पौधा छोटा हो लेकिन बाली कैसी हो, बड़ी हो, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़े और समय भी क्या हो, कम लगे। इसके बाद क्या है, परिपक्वन काल में परिवर्तन। ठीक है, कंडीशन बेस जहाँ का वातावरण जिस हिसाब का उसकी जो परिपक्वन काल है उस हिसाब से होना चाहिए। फसल को उगाने के लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना चाहिए। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से जैसे आजकल की जो फसलें हैं अभी 6-6 महीने में, 4-4 महीने में तैयार हो रही, अगर ऐसी फसलें आ जाएं जो 2-2 महीने में, 2.5-2.5 महीने में तैयार होने लगे, तो अपन जो 5-6 महीने में जो एक फसल कर पा रहे हैं वो हम 5-6 महीने में 3-2 फसलें कर लेंगे, यानी साल भर में 4 फसलें हो जाएंगी। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलों को उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में भी जो धन की है, समय की है, वो भी क्या होगी, कम बचत होगी और आमदनी ज़्यादा हो जाएगी। फसल उत्पादन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉप को किस तरीके से अपन को प्रोडक्शन करना उसका भी मैनेजमेंट होता है ना। तो इसके अंतर्गत पोषक प्रबंधन, खाद तथा उर्वरक आते हैं, सिंचाई और फसल पैटर्न आते हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके की खाद देनी है, कौन सी उर्वरक देनी है, कौन सी सिंचाई का साधन किस जगह के लिए उपयोगी है, फसल पैटर्न किस तरीके का होगा किस मौसम में। तो ये किसकी तरीके से इसे मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्रबंधन करना पड़ता है। पोषक प्रबंधन में क्या है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। पौधों को विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कुछ पोषक तत्व अगर कम हो जाएंगे तो पेड़ पौधों का क्या होता है, कम वृद्धि सही तरीके से नहीं होती। तो ये पोषक पदार्थ कौन कौन से, हवा है, पानी है, मिट्टी है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, हवा से, पानी से, तो मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए 16 पोषक तत्व होते हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन मिलती है, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन बाकी 13 चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, मिट्टी से मिलेंगे। 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से मिलते हैं। 13 पोषक पदार्थों में से 6 अधिक मात्रा में चाहिए, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पौधों को होती है, इन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं। और 7 ऐसे हैं जिनकी कम आवश्यकता होती है, वो लघु पोषक तत्व कहलाते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रिया सीमित, सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर पोषक पदार्थ कम होंगे तो वो रोगी भी हो सकते हैं, उनका विकास भी कम हो सकता है, बीज भी कम मात्रा में बन सकते हैं। और पोषक पदार्थ सही मात्रा में होंगे तो उन्हें रोग नहीं होंगे, उनकी वृद्धि अधिक होगी, उनसे उत्पादन अधिक होगा। ठीक है, तो मिट्टी से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद तथा उर्वरक का भी क्या किया जाता है, समय समय पर उपयोग
करना चाहिए। इसके बाद आपकी खाद है, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है बृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम। ये याद कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद खाद है, खाद में क्या है, मैन्यूर इसे कहते हैं, मैन्यूर कहते हैं। खाद से अभिप्राय प्राकृतिक खाद से ही होता है, ठीक है। खाद को जंतुओं के अवशेष तथा पौधों के कचरे से जैविक अपघटन से बनाया जाता है। जैविक अपघटन क्या होता है, जब जीव जंतुओं से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ और पेड़ पौधों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को गड्ढे में डाल देते हैं, तो जीव जंतु क्या है, छोटे मोटे बैक्टीरिया हैं, फंगस है, इनको क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, डैमेज कर देते हैं छोटे पार्टिकल में, जिससे खाद बन जाते हैं। इसे कहते हैं जैविक अपघटन, ठीक है, बायोडिग्रेडेशन कहते हैं, जो जीवों द्वारा इन सड़े गले पदार्थों को सड़ा गला के छोटे छोटे इनके विभिन्न तत्वों में तोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेशन। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों का उपयोग होता है। इस आधार पर खाद दो प्रकार की होती है, एक कैसी है, कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट, एक है हरी खाद, ठीक है। कंपोस्ट में देखिए क्या होता है, कृषि के अवशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर, मूत्र, सब्जी के छिलके, धरती पर गिरे पत्ते, है ना, छोटी शाखाएं, खरपतवार, घरेलू फल सब्जी के छिलके, मानव का मलमूत्र आदि को गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, जो कुछ महीनों बाद, है ना, लगभग 2 महीने बाद क्या बदल जाती है, कंपोस्ट खाद में बदल जाती है। अगर हम इसी में केचुए का उपयोग कर दें, है ना, किसका उपयोग कर दें, केचुए का, तो यही जो कंपोस्ट खाद है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाने लगती है, जो कि जो डिग्रेडेशन है उसकी स्पीड तेज़ कर देते हैं और खाद हमें तेज़ी से जल्दी प्राप्त हो जाती है।